अब मेरे सहयोगी आपको वहां से रोहिल तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या कुछ खास है इन ऊंची वादियों में और शौर्य की गाथाएं जो अब भी वहां देखने को मिलती हैं। इस समय मौजूद है करगिल वार मेमोरियल के अंदर। आपको बता दूं कि 26वीं करगिल जयंती इस समय मनाई जा रही है और ऐसे में जो शहीद हुए जवान इस करगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनको इस वक्त जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर उनकी याद में दीप भी जलाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो शहीद हुए जवान हैं उनके परिजन वाले जो है यहाँ पर उन सभी जवानों को याद नमन करके उनको श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो उन वीर बहादुर उन वीर सपूतों को आज पूरा देश याद कर रहा है जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। आपको याद होगा कि 1999 का करगिल युद्ध जिस तरीके से लड़ा गया था, जिस तरीके से तोलोलिंग से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद बत्रा टॉप, टाइगर हिल और कई ऐसे अन्य जो चोटियां हैं उन पर ये युद्ध लड़ा गया था। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो नेशनल हाईवे 1A है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था ताकि भारतीय सेना को जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वहाँ से मिल रहा है उसको पूरी तरीके से कट ऑफ किया जाए। लेकिन उस करगिल युद्ध में 545 जवान शहीद हुए थे और आज उन 545 जवानों को उनके परिजन वाले और भारतीय सेना के सभी जो जवान हैं उनको नमन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप तस्वीरों में एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी याद में दीप जलाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से पूरा देश आज उन सभी वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। और पूरी तरीके से यहाँ पर लगातार सुबह से ही कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। और इस समय नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा यहाँ पर खुद पहुँचे थे और उन्होंने भी उन जवानों के याद में दीप जलाए और उनको पूरी तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन सभी जवानों के याद में ये दीप जलाया जा रहा है जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। और इस समय करगिल विजय दिवस की 26वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और कल सबसे मेन फंक्शन में यहाँ पर सभी जवानों को एक बार फिर से श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने करगिल के इस युद्ध में ऑपरेशन विजय में अहम भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दे दी थी। रोहिल सुदर्शन टीवी, करगिल वार मेमोरियल, द्रास सेक्टर। करगिल विजय दिवस की 26वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और इस वक्त हमारी मौजूदगी लगातार करगिल वार मेमोरियल में है। मेरे पीछे आप जो स्टैचूज़ देख रहे हैं, दरअसल ये स्टैचूज़ उन सभी जवानों के यहाँ पर बनाए गए हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसमें जो टाइगर हिल पे जो विक्रम बत्रा ने लड़ाई लड़ी थी, विक्रम बत्रा का स्टैचू है, उसके साथ साथ मनोज पांडे का स्टैचू है और सभी वो 545 ऐसे बहादुर वीर बहादुर है उनके स्टैचूज़ यहाँ पर लगाए गए हैं। और इन स्टैचूज़ को आज पूरी तरीके से सजाया गया है और लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है। और इसके साथ साथ अब छोटा सा तिरंगा जो है हर किसी स्टैचू के जो सामने वो लगा है। स्टैचूज़ लगातार यहाँ पर इस वक्त सजाए गए हैं और पूरी तरीके से आज पूरा देश जो है उन 545 वीर बहादुरों को श्रद्धांजलि देकर उनको नमन कर रहा है। लेकिन करगिल विजय दिवस की जो 26वीं जयंती वो लगातार यहाँ पर उसके हवाले से कार्यक्रम सुबह से ही लगातार जारी है। लेकिन ये जो तस्वीरें अलग किस्म की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये वही स्टैचूज़ है, उन वीर बहादुर जवानों के स्टैचूज़ है जिन्होंने करगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय में अहम भूमिका निभाई थी और अपनी प्राणों की आहुति देश के लिए दी थी और उस ऑपरेशन विजय में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन करगिल विजय दिवस की 26वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और कल सबसे बड़ी जो फंक्शन यहाँ पर वार मेमोरियल में होने वाली है जिसमें यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडावा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट डिफेंस वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और पूरी तरीके से करगिल विजय दिवस की 26वीं जयंती बड़े जोश के साथ मनाई जा रही है। रोहिल सुदर्शन टीवी, करगिल वार मेमोरियल।